भारत एक ऐसा देश जहां हर दिन लाखों लोग आसमान में अपनी मंजिल खोजते हैं। हवाई यात्रा अब लग्जरी नहीं रही, ये ज़रूरत बन चुकी है। इसी ज़रूरत को सबसे ज़्यादा पूरा किया इंडिगो ने, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन, सबसे तेज़ बढ़ती कंपनी। और मगर सवाल ये है, अगर ये दिग्गज लड़खड़ा जाए तो क्या होगा? डिले, कैंसिलेशन, लाखों यात्रियों की दिक्कतें। हर मिनट का असर देश की रफ्तार पर पड़ता है, क्योंकि इंडिगो सिर्फ एयरलाइन नहीं, देश का कनेक्शन है। हजारों लोगों की मेहनत हर उड़ान के पीछे होती है, और इसी वजह से इंडिगो भारत की पहली पसंद बनी। लेकिन सफर आसान नहीं, चुनौतियां हमेशा रहती हैं। हम आपको ले चलेंगे सच के सबसे करीब। यही है इंडिया इन द स्काई। 2 दिसंबर, एक तारीख जिसने भारत की हवाई यात्रा को हिला दिया। फ्लाइट्स एक एक करके रद्द होने लगीं। एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी मच गई। हजारों यात्री समझ ही नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। इंडिगो 65% से भी ज्यादा मार्केट शेयर के साथ भारत की रीढ़ है, लेकिन अगर यही रीढ़ अचानक भारी पड़ जाए तो पूरा ढांचा हिल जाता है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हर जगह एक ही नजारा। लोग गुस्से में, थके हुए, डरे हुए, बच्चे सोफों पर सोते हुए, बुजुर्ग एक एक कुर्सी ढूंढते हुए। डिजिटल बोर्ड पर लगातार एक ही शब्द चमक रहा था, कैंसल्ड, कैंसल्ड, कैंसल्ड। कई यात्रियों के लिए यह सिर्फ एक फ्लाइट नहीं, बल्कि पूरा प्लान बर्बाद होने जैसा था। FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट, नया नियम लागू हुआ, लेकिन तैयारी कहीं ना कहीं गैप रह गया। पायलट, दुनिया की सबसे जिम्मेदार नौकरी, लेकिन उनकी भी सीमाएं हैं। आराम भी चाहिए, समय भी। और जब प्लानिंग गड़बड़ाती है तो नतीजा पूरी एयरलाइन भुगतती है। सवाल उठे, क्या इंडिगो बड़े संकट को पहले से समझ पाने में विफल रहा? क्या सिस्टम ओवरलोड हो गया? एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह एक ही आवाज, हम फंस गए हैं। किसकी गलती है? कई यात्री पहुंच तो गए, पर उनका सामान कहीं और चला गया। कहीं कई बैग मिल ही नहीं सके। काउंटर पर स्टाफ खड़ा था, लेकिन भीड़ उससे 100 गुना बड़ी। एक महिला बोली, मेरे पास दवाएं नहीं हैं, मैं क्या करूं? एक पिता बोला, मेरे बच्चे की परीक्षा है, मैं समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा। हजारों उड़ानें रुकीं, व्यापार प्रभावित हुआ, टूरिज्म डैमेज हुआ। जब एक कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है कि पूरा देश उस पर निर्भर हो जाए, तो एक छोटी चूक भी राष्ट्रीय समस्या बन सकती है। सरकार ने कहा, हवाई किराए नहीं बढ़ेंगे। एयरलाइन जवाब दे। नजरें केंद्र सरकार पर टिक गईं। DGCA ने साफ कहा, रणनीतिक कमियां हुईं, यात्रियों को नुकसान हुआ। इंडिगो ने माफी मांगी, कहा, हम इसे ठीक करेंगे, हम जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। लाखों टिकट रद्द हुए, सैकड़ों करोड़ के रिफंड क्रू वापस बुलाए गए, शेड्यूल रीसेट हुआ, फ्लाइट्स बहाल होने लगीं, भीड़ कम, काम ज्यादा सुव्यवस्थित। घोषणाएं पॉजिटिव, लोगों ने कहा, अच्छा है कि उड़ानें फिर शुरू हुईं। फ्लीट बढ़ाना, क्रू बढ़ाना, प्लानिंग मजबूत करना। कई नए कदम सामने आए। यह संकट एक चेतावनी था हमारी व्यवस्था को, और मजबूत बनना होगा। भारत एयर ट्रैवल का भविष्य है, और इसमें कोई शक नहीं। हम और बेहतर करेंगे। संकट किसी भी सिस्टम की परीक्षा लेता है। इंडिगो ने परीक्षा जरूर कठिन बना दी, लेकिन देश ने फिर साबित किया, हम गिरकर भी उड़ना जानते हैं।